100% श्योर थी, मैंने ये बात अभी तक किसी से शेयर नहीं करी है। सितंबर की बात है, मैं काम कर रही थी और काम करते करते अचानक से मेरे अंदर थॉट्स आने लग गए कि मुझे कमल का फूल चाहिए, मुझे कमल का फूल चाहिए और मुझे लक्ष्मी माँ को वो अर्पित करना है। और 10 मिनट नहीं हुए होंगे, वो एक कमल के फूल से वो डिमांड 2 कमल के फूल पर चली गई मेरे अंदर ही। मैं उन विचारों को देख पा रही थी कि मुझे 2 कमल के फूल चाहिए, एक मुझे घर के मंदिर में माता को चढ़ाना है और दूसरा घर के पास में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है, तो वहां के लिए इच्छा हो गई कि एक मुझे वहां चढ़ाना है। सितंबर का टाइम, कमल का कभी नहीं मिलता दूर दूर तक। अच्छा, अब हमारे यहाँ की जो फ्लोरल शॉप्स हैं, जो फूल की दुकानें हैं, वहां पर पता करवाया तो ऑफ कोर्स कहीं कुछ नहीं होना था। अब मैं बस सोच रही हूँ कि यार इच्छा तो बहुत है, माता को आज ही चढ़ाना है, और ये बात मैंने किसी से शेयर भी नहीं करी है, सिर्फ मेरे अंदर ही अंदर चल रही है कि मैं ये चाहती हूँ। 4-5 घंटे के बाद जब मैं घर आई और मंदिर के पास डाइनिंग टेबल है, तो मैं वहां बैठी और बस दिमाग में यही चल रहा था। पानी का ग्लास उठाकर मुंह तक लगाया और अचानक से नजर पड़ी कि मंदिर के अंदर 2 कमल के फूल रखे हैं। आई वॉज शॉक्ड। मैं जल्दी से, मतलब ऐसे ग्लास लगाया था और जल्दी से रखा और तेजी से उठकर गई और जाके देखा ये कहां से आ गए। अब घर वालों से पूछा, मम्मी को आवाज लगाई, मम्मी ये कमल के फूल कहां से आए, कौन लाया? और मम्मी ने बताया कि ये तो एक मेरे फैमिली मेंबर ने भेजे। अब मैं सोचूं कि क्या मैंने अपने उस फैमिली मेंबर से ये शेयर किया था कि मेरे मन में ऐसा कुछ चल रहा है, क्योंकि मैं 100% श्योर थी, मैंने ये बात अभी तक किसी से शेयर नहीं करी है। अब मैंने उस पर्सन को कॉल करा, मैंने उससे पूछा कि यार तुमने ये 2 लोटस फ्लावर्स भेजे हैं, तो ये अचानक कैसे? ऐसे शो करने की कोशिश की कि मतलब आउट ऑफ नोवेयर ये कहां से बीच में आ गए, क्यों भेजे? तो उन्होंने मुझे बताया कि यार कुछ नहीं, मेरे वर्क प्लेस पे एक बंदा आया था, कोई स्ट्रेंजर अननोन, और उसके पास 2 लोटस फ्लावर्स थे और आके जिद पे अड़ गया कि ये कमल के फूल मैं खुद तोड़कर लाया हूँ, इतने अच्छे हैं, कहीं मिलेंगे भी नहीं, एकदम फ्रेश हैं। और बोले किसी से कुछ नहीं बोला उसने, लेकिन मेरे पीछे पड़ गया कि तुम ये ले लो। 5 मिनट तक तो मैंने उसको मना करा, भैया क्या करूंगा अभी कमल के फूल अचानक से, मैं तो यहाँ काम कर रहा हूँ वर्क प्लेस पे बैठकर अपनी। लेकिन जब वो नहीं माना तो आखिर मैंने उससे वो 2 फ्लावर्स ले लिए। फिर मुझे लगा कि मैं यहाँ पर तो ये खराब हो जाएंगे, तो मैंने घर भेज दिए। और वो कॉल हैंग होने के बाद मैं कुछ सेकंड तक सोचती ही रही बैठ के कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना इजीली, इतना इतना अमेजिंग सा, इतना वियर्ड, इतना अलग, ये कैसे हो सकता है। खैर, मैंने उसी टाइम माता को प्रणाम करा कि शायद आप ये सच में मुझसे करवाना चाहती थी और आपने ये अवेलेबल करवा दिया। आपको अगर ये मैनिफेस्टेशन स्टोरी अमेजिंग लगी देन कमेंट बिलो अमेजिंग। तो आगे बढ़ने से पहले वेरी वार्म वेलकम टू माय जीनियस फैमिली। मैं आपकी डॉक्टर अर्चना, एक लाइफ कोच हूँ, एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपकी मदद करती हूँ, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग में आपकी हेल्प करती हूँ, प्लस मैं एक ऑथर हूँ आपकी मदद के लिए, द सीक्रेट मंत्र टू अवेकन योर इनर जीनियस। आपको अमेजोन में पेपर बैक और किंडल वर्जन दोनों मिल जाएंगे। ये बुक आपसे इतने डीप लेवल पर बात करेगी और इतनी सिंपल लैंग्वेज में बात करेगी कि आपको आपकी शायद हर तरह की प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल और व्हाट्सएप दूर हूँ। मेरा ईमेल और व्हाट्सएप दोनों आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं तो 3 चीजें यूजफुल होती हैं। नंबर 1 हमारे इंटेंशंस, नंबर 2 थॉट्स, नंबर 3 फीलिंग्स। इंटेंशंस इज अ काइंड ऑफ थॉट, तो उन दोनों चीजों को आप एक ही मान लो। लेकिन थॉट्स को मैं अलग क्यों कर रही हूँ वो मैं अभी आपको बताऊंगी। अब जो हमारे थॉट्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिक नेचर में, और जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो होती हैं मैग्नेटिक, हमारे हार्ट चक्रा से रिलेटेड। तो दोनों चीजें जब मिल जाती हैं तब होता है मैनिफेस्टेशन। गौतम बुद्ध ने कहा है, यू बिकम व्हाट यू थिंक, यू अट्रैक्ट व्हाट यू फील एंड यू क्रिएट व्हाट यू इमेजिन। मतलब आप वो बनते हो जो आप सोचते हो। इसको ना थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोच रही हूँ कि सब मुझसे कितना प्यार करते हैं, तो मैं अचानक से बहुत अच्छा फील करने लग जाऊंगी, खुश हो जाऊंगी, इंपॉर्टेंट फील करने लग जाऊंगी। मैं वो बन गई जो मैं सोच रही थी, राइट? अगर मैं सोच रही हूँ है कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे समझता नहीं है, तो सोचो मैं कैसी बन रही हूँ
नेगेटिव, लेस, स्मॉल, अपने आप को छोटा महसूस करती हुई, राइट? ये जो मैनिफेस्टेशन का, लाइफ का जो काइंड ऑफ चक्रव्यूह सा बन जाता है, जिसको हम भेद नहीं पाते हैं, ये हमारे थॉट से स्टार्ट होता है। अब हर एक थॉट को बदलना आसान नहीं है, तो अब आप लग जाते हो अपने एक एक थॉट को बदलने के लिए कि जब आप 10 मिनट लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम कर रहे हो तो आपने स्क्रिप्टिंग कर ली, आपने कोई 5-5-5 टेक्निक कर ली, आपने कुछ भी ऐसा कर लिया 10 मिनट के लिए। बाकी 95% ऑफ द डे आप नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, तो वो 5% की टेक्निक कोई काम नहीं करने वाली है। इसलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग जो आपको अपने आप को देनी है, हर स्पिरिचुअल व्यक्ति, हर लाइफ में जो इवॉल्व हो रहा व्यक्ति होता है, वो अपने आप को ये ट्रेनिंग देता है। ये ट्रेनिंग है अवेयरनेस बढ़ाने की ट्रेनिंग, ठीक है? आपको करना क्या है, आपको रोज 10-15 मिनट खुद के साथ बिताने हैं बिना कोई काम करे, ठीक? कई लोगों के लिए खुद के साथ अकेले बैठना, 10 मिनट टाइम बिताना बड़ी भारी बात हो जाती है। सेल्फ लव का सीधा सीधा फंडा ये है कि लोग आपके साथ उतना ही वक्त बिताना चाहते हैं जितना आप अपने साथ बिताना चाहते हो। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए एक जगह पे बैठना है और अपने विचारों को देखना है, सिर्फ देखना है। व्हाट यू आर थिंकिंग एंड हाउ यू आर फीलिंग, अब क्या आपके दिमाग में चल रहा है और आप क्या महसूस कर रहे हो। इनको बदलने की बात अभी तक मैंने नहीं करी है, तो नेक्स्ट लेवल पे मत चले जाना, सिर्फ देखने की आदत आनी चाहिए। ये आपकी अवेयरनेस को बहुत बढ़ा देता है। अब अवेयरनेस बढ़ाने का मतलब क्या है, कोई चीज आपकी अवेयरनेस में आ जाना, आपकी नजर में आ जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाय में मक्खी गिर गई है, आपने बातें करते करते आपकी अवेयरनेस में वो नहीं आई आपको, लेकिन अगर आपकी अवेयरनेस में वो आ गई है तो आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकल सकता, राइट? इसीलिए अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग करने की बात होती है। अब मैं अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग करने की बात कर क्यों रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते तो हैं, लेकिन एट द सेम टाइम भर भर के नेगेटिव सोचते हैं, और वो विचार आपको दिख नहीं रहे हैं। प्लस आप सोचते हो कि हाय मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, मेरे तो मैनिफेस्टेशंस ही नहीं होते, मैं तो कुछ भी मांगती हूँ कभी वो पूरा नहीं होता। नहीं, जब आप अवेयर होने लग जाओगे तो आपको अपने डे टू डे होने वाले मैनिफेस्टेशंस भी दिखने लग जाएंगे। जो अच्छी चीजें आपके लाइफ में हो रही हैं आपको वो भी दिखने लग जाएंगी। ऐसा मेरे क्लाइंट्स के साथ रोजमर्रा में होता है। उनको ना डॉट कनेक्ट करना आ जाता है कि अच्छा इस टाइम पे फिर ये हुआ, मतलब ये रास्ता मुझे वहां लेके जा रहा है, मुझे ऐसा करना है। उनको यूनिवर्स के साइन समझ में आने लग जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। क्रेजी सी मैनिफेस्टेशन स्टोरी से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, आपके फेवर में काम कर रहा है। आप अपने साथ समय बिताएं। तो नमस्ते, थैंक यू।